प्यारे विद्यार्थियों, मैं संजीव चौहान आप सभी का आपके कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत टॉपिक सर्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आज एकांतर वृत्तखंड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यदि किसी वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बना हुआ कोण जीवा के विपरीत ओर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। जीवा और स्पर्श रेखा के साथ यदि बना हुआ कोण ए अंश है तो फिर इसी जीवा के विपरीत ओर परिध पर बने हुए कोण के बराबर होगा ए अंश। और पी क्यू, इसी प्रकार पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था, यदि पी क्यू चाप द्वारा शेष परिध पर जो भी कोण बनेंगे वो सबके सब आपस में समान होंगे। ए अंश ए अंश ए अंश अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहलाती है। आज हम लोग इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न, ओ केंद्र वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बिंदु P पर TPQ एक स्पर्श रेखा है। TPQ एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण APT 65 अंश है, TPQ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची गई है। जीवा और स्पर्श रेखा के साथ बना हुआ कोण 65 अंश है। इसी जीवा के विपरीत ओर वृत्तखंड में बने कोण आपस में समान होगा। कोण APT 65 अंश है तो कोण ARP भी 65 अंश होगा। अब चाप AB द्वारा परिध पर बना हुआ कोण 65 अंश है। इसी चाप से केंद्र पर कोण उस कोण R का 2 गुना, अर्थात चूंकि स्पर्शी PQ तथा जीवा AP के बीच बना कोण 65 अंश है। इसलिए एकांतर वृत्तखंड से इसी जीवा के विपरीत ओर बने कोण, अर्थात कोण R बराबर होगा कोण APT बराबर 65 अंश। चाप AP द्वारा परिध पर 65 अंश का बन रहा है। इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होगा, अर्थात चाप AP द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 2 टाइम्स 2 गुना होगा कोण R के। कोण R 65 अंश है, इसी चाप से केंद्र पर 130 अंश का कोण बनेगा। कोण POA x अंश, अर्थात x का मान 130 अंश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AOB है। वृत्त का व्यास AOB है। यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ADC 125 अंश है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज यदि उसके सभी शीर्ष वृत्त की परिध पर हो तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। सम्मुख कोण, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए
इसलिए कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। सम्मुख कोण संपूरक होंगे। हमें कोण बी बराबर 180 अंश माइनस कोण डी दे रखा है आपको 125 अंश। तो कोण बी बराबर 55 अंश। कोण बी आपका 55 अंश, 55 अंश। ये कोण आया है आपका 55 अंश। और AOB एक वृत्त का व्यास है। वृत्त के व्यास अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है। कोण आपका 90 अंश, 90 अंश। आपसे पूछा गया कोण BAC का मान, BAC का मान, कोण BAC बराबर 90 अंश माइनस कोण B, 90 माइनस 55 बराबर 35 अंश, 35 अंश। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोण 90 अंश है। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, अर्थात एक 90 का हो चुका है, शेष बचे हुए दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा। और तो कोण BAC बराबर 90 माइनस कोण B 55, आपका कोण BAC 35 अंश होगा। नेक्स्ट, चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। फिर से आपको ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। बिंदु A व C पर खींची गई स्पर्शी रेखाएं बिंदु P पर मिलती हैं। यदि कोण ABC 100 अंश है, ABC 100 अंश है, तो कोण APC का मान ज्ञात कीजिए। APC का मान। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, सम्मुख कोण संपूरक होंगे। ये कोण आपको 80 अंश, 100 अंश दे रखा है, तो सामने वाले कोण 80 अंश, अर्थात सम्मुख कोण संपूरक, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इसी चाप ABC द्वारा परिध पर एक 80 अंश का कोण बन रहा है। इस चाप से केंद्र पर कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होगा, 160 अंश। और किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात ये A और कोण C 90 अंश होंगे। देखिए, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होगा। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कोण D बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 अंश। चाप ABC द्वारा परिध पर बना कोण 80 अंश है, तो इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होगा, अर्थात चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होगा। 2 टाइम्स परिध पर बने कोण D का 2 गुना। 2 इंटू परिध पर कितना बनना था 80, केंद्र पर आपका 160 अंश बनेगा, 160 अंश। अब चतुर्भुज APCO में OA लंब है AP पर तथा OC लंब CP पर, इसलिए कोण APC बराबर 90 और 90 दोनों 180 अंश हो गए। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है, शेष बचे हुए दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा, अर्थात कोण APC बराबर 180 माइनस कोण O, 180 माइनस 160 बराबर 20 अंश। इस 20 अंश, ये आपका 20 अंश आएगा। नेक्स्ट,
यदि PQ तथा PR एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, हमें PQ और PR इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं। कोण OPQ 35 अंश है, OPQ 35 अंश है। तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए, जहां आपका x कोण POQ और y कोण OPR है। वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में समान होती हैं। स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु से केंद्र पर मिलने वाली रेखा उस कोण को समद्विभाजित करती है, अर्थात दोनों कोण आपस में समान होंगे। कोण OPQ 35 अंश है, तो कोण OPR अर्थात 22 अंश बराबर, चूंकि कोण OPQ बराबर 35 अंश है, इसलिए कोण OPR बराबर x अंश और x का मान उस 35 अंश के बराबर होगा। 35 अंश बराबर 35 अंश। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कोण 90 अंश हो गया, तथा समकोण त्रिभुज हो गया। त्रिभुज OPQ तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। समकोण त्रिभुज PQO में, समकोण त्रिभुज PQO में कोण POQ बराबर 90 माइनस 35 55 अंश, और कोण POQ x बराबर 55 अंश। आपसे x प्लस y अर्थात 55 प्लस 35 अंश बराबर 90 अंश। x और y दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा। नेक्स्ट, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ABCD परिगत वृत्त के एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। किसी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियों की माप आपस में समान होती है, अर्थात बिंदु O से खींची गई स्पर्शी AP और AS दोनों की माप आपस में समान होगी। AP और AS दोनों की माप आपस में समान होगी। बाह्य बिंदु A से स्पर्शी AP बराबर होगी AS, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसी वृत्त में बाह्य बिंदु B से खींची गई स्पर्शी B से स्पर्शी PB बराबर होगी BQ, समीकरण नंबर 2। इसी वृत्त में बाह्य बिंदु C और D से खींची गई स्पर्शी की माप CQ बराबर होगी CR के, तथा DR DS स्पर्शी के समान होगी। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में समान होती है, अर्थात DR बराबर DS, समीकरण नंबर 3, और RC बराबर CQ, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं में, अर्थात AP प्लस
PB प्लस DR प्लस RC बराबर AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। AP प्लस पीबी मिलके पूरी भुजा AB, AP प्लस पीबी मिलके AB, DR प्लस RC मिलके DR प्लस RC मिलके DC बराबर AS प्लस BQ, AS प्लस DS, AD और प्लस BQ प्लस CD, BQ प्लस CQ बराबर BC। BQ प्लस CQ बराबर BC, CQ बराबर BC। ये सिद्ध करना था। एक वृत्त के परिगत दिए गए चतुर्भुज ABCD में AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है संख्यात्मक रूप से उसके परिमाप से, अर्थात वृत्त का परिमाप या फिर वृत्त का परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर परिधि 2 पाई r। एक r, पाई से पाई कैंसिल, अर्थात r बराबर 2 मात्रा 2 इकाई। नेक्स्ट, ABC के अंतर्गत एक वृत्त है जो BC, CA तथा AB को स्पर्श करता है। त्रिभुज एक वृत्त केंद्र O वाला जिसके परिगत त्रिभुज ABC खींचा हुआ है। वृत्त तथा त्रिभुज की स्पर्शी बिंदु PQR है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, अर्थात ये माप आपको 10 सेंटीमीटर AB। AQ बराबर 7 सेंटीमीटर, AQ 7 सेंटीमीटर। CQ बराबर 5 सेंटीमीटर, CQ 5 सेंटीमीटर। वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में समान होती हैं। इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्शी AR बराबर होगी AQ के। AQ 7 सेंटीमीटर है तो AR भी 7 सेंटीमीटर होगी। AB पूरी 10 सेंटीमीटर है तो AR तक 7 सेंटीमीटर। AB 10, AR 7 निकल गई, शेष RB 3 सेंटीमीटर बची हुई है। वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियों की माप आपस में समान होती है, अर्थात BR 3 सेंटीमीटर है तो BP भी 3 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार बाह्य बिंदु C से खींची गई स्पर्शी CQ 5 सेंटीमीटर है तो CP भी 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियों की माप आपस में समान होती है तो BC का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि BC बराबर BP प्लस PC 3 प्लस 5 8 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं, वृत्त की दो जीवाएं AB और CD दे रखी हैं। एक जीवा 6 सेंटीमीटर तथा दूसरी 8 सेंटीमीटर है।
यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी हमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। वृत्त के केंद्र से जीवा की वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमें जीवा सीडी की माप 8 सेंटीमीटर दे रखी है, समद्विभाजित करेगा यदि बिंदु एम पर तो इधर भी 4 और ये भी 4, अर्थात सीडी का मध्य बिंदु एम होगा 4 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 90 अंश है, अर्थात ओ एम सी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि ओ एम लंब है, ओ एम लंब है सीडी पर, इसलिए समकोण त्रिभुज सीएमओ में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, अर्थात लंब ओ एम आपको दे रखा है, ओ एम स्क्वायर बराबर कर्ण 5 का वर्ग माइनस आधार 4 का, 25 माइनस 16 बराबर 9। ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर, ओ एम बराबर 3 सेंटीमीटर। बड़ी जीवा 8 सेंटीमीटर की केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। इसी ओएम को वृत्त के केंद्र से दूसरी जीवा AB पर लंब डालें। AB पर लंब जीवा AB की माप 6 सेंटीमीटर थी, 6 सेंटीमीटर 3 3, अर्थात AB का मध्य बिंदु N है, N। वृत्त के केंद्र से इस जीवा के प्रतिच्छेद बिंदु A से त्रिज्या की माप 5 सेंटीमीटर होगी। कोण N समकोण है, जिसमें N से A तक की माप 3, O से A तक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ओ एन ए में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण। लंब हमें क्या दे रखा है? ओ एन का स्क्वायर बराबर कर्ण 5 सेंटीमीटर माइनस आधार 3 से 25 माइनस 9 बराबर 16। ओ एन बराबर 4 सेंटीमीटर, अर्थात छोटी जीवा की केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है तथा बड़ी जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो एम एन की माप, दोनों जीवाओं के बीच का अंतर एम एन बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो ये सर्किल के कुछ क्वेश्चन थे छात्रों, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करें। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और आप इस चैनल से जुड़े रहे तो और से बेहतर आप बोर्ड एग्जाम में करके दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।